गुड इवनिंग दोस्तों, अभी मैं हूँ कागोशिमा में एक फेरी के अंदर और ये फेरी मुझे लेके जाएगी ओसाका तक पूरे 14 घंटे में। इस फेरी का साइज मैं बता रहा हूँ, ऐसी ट्रक्स देख रहे हो ये नीचे वाली, ऐसी कम से कम 400 ट्रक्स आ जाती है इसमें और 1500 गाड़ियाँ। सामने ना अभी लाइक सनसेट हुआ है तो वो पूरा स्काई ना ऐसे ऑरेंज हो गया और इतना अमेजिंग लग रहा है ना ये व्यू। मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने को कि इस समय ना लाइक वो एक अलग ही फीलिंग आ रही है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं जापान में कोई फेरी एक्सपीरियंस करने वाला और इस जर्नी की शुरुआत मैं कर रहा हूँ कागोशिमा में अपने होटल से। तो चलिए इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैंने कहा जाते जाते एक बार दोबारा से झलक देख लेते इस वॉल्केनो की, पता नहीं कब देखने को मिलेगा। बट खैर, अब शुरुआत करते हैं आज के दिन की और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी जस्ट मैंने अपने होटल से चेकआउट किया है और अब मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि वहाँ से मुझे बस पिकअप करने आएगी। बस स्टैंड जो है वो जस्ट मेरे होटल के सामने ही है, रोड क्रॉस करी और पहुँच गया हूँ। 5 मिनट और लगेंगे उस बस स्टैंड पे। मुझे बस स्टैंड नंबर 8 पे जाना है, तो चलो अभी वहाँ चलते हैं एंड देन आगे का प्लान डिस्कस करता हूँ। सो प्लान एक्चुअली ये है कि कागोशिमा से तो आज मैंने चेकआउट कर लिया है और अब जो मैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहा हूँ उसके लिए मुझे ट्रेन लेनी है ओसाका से, और ओसाका से जो मुझे ट्रेन टिकट्स मिली है वो मिली है कल की। अब इशू ये आ रहा था कि आज अगर मैं ओसाका चले जाता हूँ ट्रेन से तो मैं 2.5 घंटे में ओसाका पहुँच जाऊँगा और फिर मुझे ओसाका में होटल या हॉस्टल लेना पड़ेगा। पर ओसाका में मैं ऑलरेडी ना बहुत दिन रह चुका हूँ, मैंने वहाँ पे काफ़ी दिन स्टे किया है और काफ़ी कुछ वहीं से कवर किया है, तो मेरा ओसाका में रुकने का प्लान नहीं था। मैंने सोचा कुछ और फिगर आउट करते हैं, तो फाइनली मुझे पता लगा यहाँ से चलती है एक फेरी जो ओसाका पहुँचाती है कुछ 13-14 घंटे लेके। तो मैंने वो फेरी बुक कर ली कि उस फेरी में मैं रात स्पेंड कर लूँगा, ताकि जब मैं सुबह ओसाका पहुँचूँगा और उसके कुछ देर बाद ही मैं वहाँ से ट्रेन ले लूँगा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो ये प्लान मुझे ज़्यादा सही लगा, क्योंकि मैं ओसाका में रात बिताना नहीं चाहता था। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये फेरी में कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, क्या है क्या नहीं, तो मुझे भी ऑनेस्टली कुछ नहीं पता। ये जो बस स्टेशन देख रहे हो, बस स्टेशन नंबर 8, यहाँ से मुझे बस ने पिकअप करना है अभी थोड़ी देर में, 15-20 मिनट में, और वो बस मुझे लेके जाएगी फेरी पोर्ट तक जो कागोशिमा का है, और फिर वहाँ से मैं फेरी बोट करूँगा जो कम से कम 13-14 घंटे लगाएगी और सुबह अराउंड 8 बजे के आसपास मुझे ओसाका पहुँचा देगी। और फिर वहाँ से मेरी ट्रेन है अराउंड 10:30 की जो मुझे मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर लेके जाएगी। तो ये देखो, ये फेरी है, फेरी सनफ्लावर। इनकी बस आएगी लेने, संडे को 2 बजे आती है लेने 13:55, और मंडे टू सैटरडे लेने आती है 2:40 पे। आज मंडे है तो मैं इसी का वेट कर रहा हूँ, और ये जो बस की टिकट है ये फेरी टिकट में इंक्लूडेड होती है। फेरी में एक बार चढ़ जाऊँ, फिर एक बार देखते हैं क्या है क्या नहीं और बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलो, और ये मेरा पहली बार होगा कि मैं जापान में फेरी का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और अगर मैं ट्रेन लेता तो ट्रेन यहाँ से मुझे कम से कम 2.5 घंटे में ओसाका पहुँचा देती, और बस वही है कि मुझे ओसाका में होटल में रुकना पड़ता और आज की रात वेस्ट जाती। तो मैंने कहा चलो फेरी से चलते हैं। मोहित, यस Okay. Well, यस, मेरे गातों को जाएंगे बस। अभी बस को चलते हुए ना बस 1 ही घंटा हुआ है, इन्होंने बीच में बस रोक दी कि किसी को टॉयलेट ब्रेक लेना है या पानी वानी पीना है तो यहाँ से ले लो, क्योंकि अब जो आगे का रास्ता 1 घंटे का उसमें नहीं रुकेगी। मुझे लगा था 2 घंटे की जर्नी एक ही बारी में कंप्लीट कर लेंगे, पर नहीं,
इन्होंने इसमें भी बीच में बस रोकी है, स्ट्रेंज। बस ने यहाँ उतारा और आते ही ना सामने चेक इन काउंटर्स बने हैं जहाँ पे चेक इन करना होता है। जब बुकिंग करते हैं ना तो एक मेल आता है, पेमेंट तो ऑनलाइन ही हो जाती है, वो मेल इनको दिखाना होता है। तो ये आईडी चेक करेंगे, मेरे केस में तो पासपोर्ट चेक किया और उसके बाद बस मुझे मेरी रूम की दे दी। और बोर्डिंग अभी 15 मिनट में शुरू होनी है क्योंकि अभी 4:45 हो गई, शाम को 5 बजे की बोर्डिंग है। मुझे लगा था छोटी फेरी होगी, बाहर से तो देखने में बहुत ही बड़ी है और मुझे अंदर पता लगा इसकी लोड की जो मतलब क्षमता है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक बारी में कम से कम 400 ट्रक्स कैरी करती है ये बड़े वाले और 1500 गाड़ियाँ और उसके साथ लोग भी। तो पता नहीं कितनी बड़ी फेरी है। इतने बाहर ट्रक खड़े हैं ना, सब जाएंगे, सारे बड़े बड़े ट्रक्स। मैंने बैग रूम में छोड़ दिया कि पहले शिप देखते हैं, क्योंकि शिप मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, पता नहीं क्या क्या है। तो पहले शिप देख लेते हैं, उसके बाद आराम से रूम में बैठूंगा। भाई ये क्या है, ये मुझे ना दूर से दिख रहा था बट समझ नहीं आ रहा था, नीचे जाके दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट मैपिंग चल रही है रूफ पे। भाई ये लॉबी एरिया 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा, लाइक लिटरली। ऐसा करते हैं ना, बाहर चलते हैं अभी, फिर बाद में शिप देखते हैं, फेरी देखते हैं, क्रूज देखते हैं, जो भी इसका नाम है। इसको तो फेरी बोलने में ना मुझे ऐसे इंसल्टिंग फील हो रहा है यार। ये इतनी शानदार आलीशान, भाई ये देखो इतना बढ़िया सीटिंग स्पेस बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे बस चाय वाय पी लो बैठ के। मैंने इससे पहले ना एक ही ऐसे फेरी का एक्सपीरियंस किया है, जब मैं हेलसिंकी से नहीं, जब मैं स्वीडन से स्टॉकहोम से हेलसिंकी जा रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक फेरी ली थी और छोटा सा रूम मिला था वहाँ पे, और फेरी अंदर से अच्छी थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ था वहाँ पे भी, पर उसके मुकाबले अनबीटेबल। एक तो ना वो फेरी पूरी भरी हुई थी, इस फेरी में मुझे लग रहा है लोग कम है, क्योंकि लोग कम ही ट्रैवल करते होंगे ना फेरी से, क्योंकि अगर मुझे ओसाका जाना है तो कोई भी समझदार बंदा अपना आराम से ट्रेन पकड़ के चला जाएगा। अगर मुझे शिनकानसेन नहीं भी लेने की, शिनकानसेन थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो भी मैं कोई नॉर्मल ट्रेन से भी चला जाऊँगा तो भी 3-4 घंटे में पहुँच जाऊँगा। शिनकानसेन में 2-2.5 घंटे लगते हैं। अब मुझे तो चलो रात बतानी थी, तो मैंने सोचा फेरी से चलते, और काफ़ी लोग हैं भी। पर भाई जो फैसिलिटीज़ दिख रही है ना मुझे अभी स्टार्टिंग में ही, अभी तो मैंने क्रूज़ पूरा देखा भी नहीं है, फेरी आई मीन, बहुत अमेजिंग लग रहा है मुझे। और डेक देखो कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट खाली पड़ा है, थोड़ा थोड़ा ना पानी गिरा हुआ है डेक पे, ऐसा लग रहा है अभी सफाई हुई है। और ये देखो, ये फेरी का पूरा एग्जॉस्ट है, मतलब नीचे इंजन होगा और ये पूरा एग्जॉस्ट है। ये पोर्ट है शिबुशिकी पोर्ट, जो कागोशिमा का मेन फेरी पोर्ट है। फेरी पोर्ट का पूरा पोर्ट ही यही है जहाँ से बड़ी बड़ी शिप्स चलती है। ये सामने भी एक कार्गो शिप खड़ी हुई है देखो, उसके पीछे भी एक कार्गो लोडिंग हो रही है वहाँ पे। अब इस फेरी का साइज़ मैं बता रहा हूँ, ऐसी ट्रक्स देख रहे हो ये नीचे वाली, ऐसी कम से कम 400 ट्रक्स आ जाती है इसमें, और 1500 गाड़ियाँ, और ऊपर से लोग, तो क्या ही साइज है इसका, इनक्रेडिबल। मुझे भूख लग रही है यार, खाना जल्दी शुरू कर दो। आज सुबह से ना मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि चेकआउट करना था और सुबह थोड़ा काम था, तो उस चक्कर में लेट हो गया, उठा भी लेट। अभी शिप के चलने में ना ½ एन आवर बचा है, मैंने चेक किया,
तो तब तक ना अंदर चल के ना क्रूज़ देख लेते हैं। मैं बार बार इसको अलग अलग नाम दे रहा हूँ, तो अब से फेरी ही बुलाऊँगा जो है। तो फेरी ना तब तक अंदर से देख लेते हैं। मुझे ना एंट्री नहीं मिल रही है, मैं भटक गया हूँ। दिख गई। मैं ना अकेला ही हूँ डेक पे। हाँ, एक बंदा है, वो जा रहा था, उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। ये देखो, ये व्यू बड़ा प्यारा है यहाँ पे कागोशीमा में ना, हर तरफ 3 फ्लोर है फेरी में। नीचे वाले फ्लोर से मैंने चेक इन किया। फर्स्ट फ्लोर पे ये पब्लिक बाथ है, वेंडिंग मशीन है और वो मसाज चेयर्स है। और ग्राउंड फ्लोर पे मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट एरिया होगा, जहाँ मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आते हुए मुझे ना शॉप्स भी दिखी थी। ये रही शॉप्स। मुझे थोड़ी सी और वेंडिंग मशीन्स दिख गई हैं। नीचे अच्छा और सेक्शन है। ये रहा एक और सेक्शन, इसमें भी अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स। अरे भाई, ये कुछ नया है। ये कप नूडल की वेंडिंग मशीन है। अच्छा, यहाँ से कप नूडल निकालो, ठीक है। उसके बाद पानी डालने के लिए ये दिया हुआ है, गर्म पानी। क्या तो यार टेक्नोलॉजी है। ये और आइसक्रीम्स, एक और आइसक्रीम वेंडिंग मशीन। भाई ये मशीन मेरी फेवरेट है, कैफ़े वाली। इसमें पता नहीं कितने तरीके की कॉफ़ी मिलती है। मतलब यार ये देखो, ये हॉट, ये तो शायद चाय है ये विथ। उसके बाद ये स्पेशल रोस्ट कॉफ़ी, फिर ये पता नहीं कौन सी ब्लैक कॉफ़ी, फिर ऊपर अलग कॉफ़ी, फिर यहाँ पे भी पता नहीं चाय का सिलेक्शन, हॉट कोकोआ, ये कुछ स्ट्रॉबेरी मिल्क, बनाना मिल्क, और ये फ्रेश बनाता है। ये कोई गेमिंग मशीन है। और क्या है यहाँ पे शाम को लग रहा है गाना बजाना होता है। ये किड्स रूम। अरे भाई ये क्या है? ओ भाई, ये पूरा गेमिंग के लिए। और वहाँ पे सामने क्लॉ मशीन्स है। ये है रेस्टोरेंट, और खाना मेरे ख्याल से इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है प्राइसेस 2000 येन पर पर्सन, मतलब रफली 1200 रुपये। ये टाइमिंग है, डिनर है शाम को 6 से 8:30 तक, और ब्रेकफास्ट है सुबह 6 से 7। मील्स तो इंक्लूडेड नहीं है, मैंने टिकट ले ली है। अभी तो सिर्फ मैंने डिनर की ली है। ब्रेकफास्ट की अगर उठना तो है ही सुबह टाइम पे, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि 7:40 या 7:45 पे ये पहुंचा देगी। और ब्रेकफास्ट का टाइम है सुबह 6 से 7, और दोनों मील्स का प्राइस है 1200 रुपये पर मील, INR 1200। ठीक है, नॉट बैड। यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं और इस तरफ टोटल 5-6 लोग खड़े हैं, और मुझे फेरी में सारे मिला के शायद मुझे लगता है कि मैक्सिमम 50-60 लोग होंगे या 100 होंगे। सामने ना अभी लाइक सनसेट हुआ है, तो वो पूरा स्काई ना ऐसे ऑरेंज हो गया, और इतना अमेजिंग लग रहा है ना ये व्यू। मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने को कि इस समय ना लाइक वो एक अलग ही फीलिंग आ रही है। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि धीरे धीरे जापान का ये जो सीरीज़ है वो ख़त्म होने वाला है। जापान सच में ऐसी जगह है कि जहाँ से लग रहा है कि जब तुम वापस जाते हो ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम कहाँ थे और तुमने क्या किया, और अब तुम क्या मिस करने वाले हो। वेलकम टू सनफ्लावर फेरी, और ये है मेरा रूम। पूरा फुल फ्लैट सोफा, साथ में एक चेयर और छोटी सी सेंटर टेबल, उसके साथ 2 सिंगल बेड कहलाना इन्हें थोड़ा सा जोक होगा, क्योंकि ये डबल बेड के मुकाबले ही हैं, मतलब बहुत बड़े हैं। और उसके साथ साथ ये फ्लैट टीवी, 40 इंच का टीवी, वो भी एक फेरी के अंदर। एक पूरा स्टडी एरिया, अगर मुझे कुछ काम करना हो तो एयर प्यूरिफायर,
और एमिनिटीज़ में ड्रिप कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी, शुगर, एक सनफ्लावर ब्रांडेड बिस्किट, ग्लासेस, कप्स, 2 पानी की बॉटल्स, केटल पानी गर्म करने के लिए, और एक मिनी फ्रिज इन केस कुछ ड्रिंक्स बाय करके मैं यहाँ रखना चाहूँ। ये रहा ड्रेसिंग टेबल, साथ में ड्रेसिंग चेयर जहाँ पे मैं आराम से रेडी हो सकता हूँ सुबह। और लगेज के लिए ये रहा, मैंने अपना छोटा सा बैग यहाँ रख दिया है। स्लीपर्स 2 है जो ये रही। उसके साथ साथ ये रहा एमिनिटी किट जहाँ पे 2 टूथब्रश है, 2 टाल सेट है और एक नाइट सूट, 2 नाइट सूट है। कैसा लगा रूम बताओ? अभी भी रूम ख़त्म नहीं हुआ। अब देखो, रूम के अंदर मुझे मिलता है वॉशरूम, अपना पर्सनल प्राइवेट वॉशरूम, जहाँ पे शावर फैसिलिटी है, बाथटब है, प्रॉपर कंडीशनर, बॉडी सोप, शैम्पू, हैंड सोप, 2 टाल्स और अपना पर्सनल टॉयलेट। बाहर कॉमन टॉयलेट यूज़ नहीं करना। और इवन फेरी के अंदर भी स्मार्ट टॉयलेट मिलता है। सोच लो, जापान के अंदर फेरी के अंदर भी स्मार्ट टॉयलेट है और काफ़ी क्लीन है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ये सब फैसिलिटीज है, बहुत क्लीन है। यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह हैंग करने के लिए लाइक पूरा। लेकिन अभी भी ना रूम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मेरे पीछे है सबसे बड़ा फीचर रूम का। देखो अभी बाहर अंधेरा है, सुबह देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, पर एक ग्लिम्स दे देता हूँ। अगर रात को यहाँ बैठना हो तो एक पूरा सोफ़ा कम चेयर है ये, और इतनी बड़ी बालकनी। एक बार जस्ट साइज देखो बालकनी का। मैं यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा हूँ, छोटा सा, इतना बड़ा बालकनी है ये, और सामने भी हो। पर अभी तो कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, पर वो दूर लाइट्स जल रही हैं क्योंकि वो पोर्ट है जिससे अभी हम डिपार्ट हुए हैं और हम जा रहे हैं अभी ओसाका की तरफ। 6:30 हो गए, डिनर का टाइम था 6 बजे से 8:30 तक, तो मैं भी पहले ही कर लेता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है वैसे भी। तो चलो अब डिनर का देखते हैं, अपने लिए कुछ खाने लायक है। अब ना एक चीज़ का फ़र्क बताता हूँ बहुत बड़ा। जब मैं यूरोप में ट्रैवल कर रहा था ना, जब अपने यूट्यूब के जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया था, तो मेरा पहला सीरीज़ था यूरोप का विंटर ट्रैवल। तो उसमें जब मैं स्वीडन से, स्टॉकहोम से हेलसिंकी का क्रूज़ लिया था ना, वो क्रूज़ पूरा भरा हुआ था, पूरा। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा डेक एरिया है, कितने लोग दिख रहे हैं? 2, 3, 4, यहाँ पे 2-4 और बैठे हैं, और सामने देख लो कितने लोग हैं, 10-12 और, मतलब कितने ही लोग बैठे हैं। अब मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ, तो चलते हैं। यहाँ अंदर लोग दिख रहे हैं मुझे। यार ये बहुत सही चीज़ है, यहाँ पे ना बुफे के अंदर ड्रिंक्स इंक्लूडेड है, जितना मर्जी पियो। अब सबसे पहले ना एक चक्कर मार लेता हूँ, देख लेता हूँ कि मेरे लिए कुछ खाने लायक है। कुछ तो होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, नहीं तो फ्रूट्स खा लूँगा। तो मिल गया। पोटैटो सैलेड है, ये चिकन स्टॉक सॉल्ट फ्राइड नूडल्स है, ये मैं नहीं खाऊंगा। मीट बॉल, भाई चिकन ब्रेस्ट कटलेट है, फ्राइड चिकन है, नहीं मिल जाएगा, सारा सैलेड है इतना सारा। आई डोंट नो ये क्या, ये भी फ्राइड चिकन है, ये चिकन ब्रेस्ट, हो जाएगा काम। पोटैटो सैलेड, सैलेड तो बहुत सारा है, ये देखो, और कितना सेक्शन है सैलेड का। ये है मेरा मेन कोर्स, पोटैटो सैलेड, एडमामे, वेजिटेबल राइस, रेडिश पिकल, चिकन ब्रेस्ट और साथ में फ्राइड चिकन। मोर देन इनफ। और इसके बाद डेजर्ट भी है, आइसक्रीम भी है, और कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स सब कुछ इंक्लूडेड है।
नॉट बैड, नॉट बैड, क्या अच्छा ही है। डिनर तो हो गया है। अब प्लान ये है कि एक मस्त सी चाय पीते हैं और मसाज चेयर के ऊपर रिलैक्स करते हैं, प्रोवाइडेड कि मसाज चेयर खाली होनी चाहिए, क्योंकि अभी सोने का टाइम तो हुआ नहीं है। 7:30 हो रहे हैं और शिप पे ना और कोई सोर्स नहीं है एंटरटेनमेंट का। आई मीन थोड़ी देर गेम्स वगैरह खेल सकते हो, पर इंटरनेट तो आता नहीं है फेरी पे। और वाईफाई सर्विस है, पर वो बेसिक वाईफाई, लाइक सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर सकता हूँ, कुछ वीडियो नहीं देख सकता और नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा, तो और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। विदाउट शुगर। अब यहाँ से ना प्रॉपर बनती। ओ भाई साहब, बहुत है बढ़िया। पूरे इंडिया की चाय नहीं लग रही है। $100 मतलब रफली 65-70 रुपीज़। फेरी को 1 मिनट के लिए भूल जाऊँ मैं तो पूरी रात यहीं बैठ जाऊँ। इतनी बढ़िया चीज़ है ये मशीन। मैंने बहुत जगह देखी है पर कभी ट्राई नहीं करी, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। मैं तो यहीं सो जाऊँ। ये रहा फाइनली। सेकंड गिफ्ट। मैं थोड़ी देर गेम खेल रहा था और ये 3 चीज़ें मैं जीता। एक ये मिनी शेवर, एक ये प्लेइंग कार्ड्स और ये पता नहीं क्या हैंड वार्मर है। 3 चीज़ें। गुड, वेल प्लेड। अब रात हो गई, अब सोने का टाइम हो गया। बाकी अब सुबह मिलते हैं। अगर मैं टाइम से उठ गया तो ब्रेकफास्ट भी ट्राई ज़रूर करूँगा, क्योंकि कल की भी मेरी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। पर उसके बारे में बाद में अगली वीडियो में करूँगा, क्योंकि वो अगली वीडियो का सेक्शन है। अभी तो फ़िलहाल मैं ओसाका जा रहा हूँ। बाकी की बातें चलो सुबह करते हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5:45 हो गए हैं। फेरी रुकी हुई है, वो इसीलिए मेरे को लग रहा है रुकी हुई है क्योंकि टाइम पहुंचने का ना 7:45 है। ऑलमोस्ट पहुंच ही गया होगा, क्योंकि रात को ना मोस्टली क्या करते हैं, फेरी टाइम पे पहुंच जाती है, टाइम से पहले पहुंच जाती है, तो ये लोग बस खड़ी कर देते, पार्क कर देते हैं, ताकि जब टाइम होएगा एक्चुअल, जैसे इस फेरी का तो टाइम है 7:45 का, तो अभी 2 घंटे बचे हैं। 5:45 हो रहे हैं और मून अभी तक विजिबल है। देखो, मैंने ना यहाँ से अभी स्लिप ले ली ब्रेकफास्ट की, पर ब्रेकफास्ट ना सस्ता है। डिनर था 2000 येन का, लगभग 1200 रुपये, और ब्रेकफास्ट है 750 येन का, 750 येन, मतलब 400 रुपये। पहले मुझे सही लगा क्योंकि स्क्रैम्बल्ड एग्स थे, तो फिर मैंने ध्यान से देखा तो इन्होंने स्क्रैम्बल्ड एग के ऊपर ना बेकन मिक्स किया हुआ है। यार अलग से रख देते, मैं खा लेता हूँ। और बाकी बीफ वगैरह है, और समझ नहीं आया मुझे कुछ, तो मैं सिर्फ बेकरी आइटम्स उठा लाया और योगर्ट मिल रही थी वो ले आया। चलो
पहुंच गए ओसाका, बस डॉकिंग के लिए शिप मुड़ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ टाइम आ गया है इस वीडियो को एंड करने का, पर एंड करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस केबिन के लिए मैंने कितना प्राइस पे किया। तो जब मैं फेरी की वेबसाइट पे गया था, जो सनफ्लावर वेबसाइट है, तो काफ़ी सारे डिस्काउंट स्कीम्स चल रही थी, लाइक विंटर स्कीम्स और न्यू ईयर के। तो मुझे ये केबिन डिस्काउंट के साथ पड़ा है 16,000 रुपये का, और इसके अंदर कोई भी मील इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ मेरा पिकअप इंक्लूडेड था, जो कि था कागोशिमा स्टेशन के अंदर से, मतलब स्टेशन के बाहर से। और अगर मैं कोई लोअर केबिन लेता तो मुझे अलग से पिकअप के लिए 2000 येन देने पड़ते। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें कोई मेरा मील इंक्लूडेड नहीं है। जो मैंने रात को डिनर किया था उसके लिए मैंने 1200 रुपये दिए, और जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया उसके लिए मैंने 400 रुपये और पे किए। तो रफली 1600 मेरे और लगे 16,000 पे करने के बाद। बाकी इस केबिन में बालकनी है, तो अगर समर्स चल रहे होते तो हाँ, बाहर बैठने में ज़्यादा मज़ा आता, पर अभी तो ठंड चल रही है। पर ये वीडियो अभी यहाँ पे एंड नहीं हो रही है। ये वीडियो तो एंड हो रही है, पर ये जर्नी अभी आगे कंटिन्यू होगी, क्योंकि मैं अभी ओसाका पहुँच गया हूँ और मुझे ओसाका से एक ट्रेन लेनी है, जहाँ से मैं अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करूँगा। पर वो सब अगली वीडियो के लिए रखता हूँ। और अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो मेक श्योर करना कि एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाओ। बताना मुझे कमेंट्स में कि आज का एक्सपीरियंस कैसा लगा। बाकी बहुत जल्द मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।